हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी जेईई का फॉर्म भर सकते हैं और कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, क्या चीज़ आप सभी के लिए अच्छा होगा, क्या चीज़ नहीं अच्छा होगा। आज हम इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी डिप्लोमा के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं जो भी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके बारे में आज हम कंप्लीटली जानकारी लेने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमारे कैसे, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एग्ज़ाम जो फॉर्म भरा जाता है वहाँ से लेकर के आपका जो क्या कहते हैं कि ज्वाइनिंग तक जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, आज हम उन सब के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है एसएससी जेईई की। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी के पास क्या होता है कि डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन जो भी दोस्त होते हैं डिप्लोमा कर चुके हैं, वो चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 4 ब्रांचों में जो एसएससी जेईई का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो आप इन किसी भी ब्रांच से अगर रिलेट करते हैं तो आप जो एसएससी जेईई है उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीटेक किया तो भी आप एसएससी जेईई का फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो गई आप सभी की? मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई कि डिप्लोमा आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा कब का होना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए फिर आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया कि आप सभी को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप सभी की क्या होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है कि एज लिमिट। सर जैसे क्या होता है कि बहुत लोग पूछते हैं सर एज लिमिट क्या हमारी होनी चाहिए। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज होती है, जब भी नोटिफिकेशन आता है जेईई का, जो भी एसएससी जेईई का फॉर्म आता है नोटिफिकेशन उसमें आता है, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि एक डेट फिक्स रहता है कि उस डेट तक, जो भी डेट उसमें लिखा रहता है उस डेट तक आप सभी का जो 18 साल है, जो एज आप सभी का 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मिनिमम एज कितनी होगी? 18 साल। और उसमें एक डेट मेंशन रहता है, उस डेट तक अगर आप सभी का जो है वो डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी आप किए हुए हैं, अगर उसका जो मार्कशीट है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो इश्यू हो जाता है तो आप लास्ट तक जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, लास्ट तक जाने का मतलब आप प्री मेन सारी उसका डीवी फिर ज्वाइनिंग तक जा सकते हैं। अगर आप सभी का जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है उस जो पर्टिकुलर डेट है उसके पहले कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, अपीयरिंग में भी आप भर सकते हैं लेकिन आप सभी को फिर ज्वाइनिंग तक आप नहीं जा सकते अगर आप अपीयरिंग में भरते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये तो हो गया कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के से पहले हमको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। जैसे हमने फॉर्म भर दिया फिर क्या हम करेंगे, फिर उसके बाद कितने एग्जाम्स होते हैं, इन सब के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आप सभी का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फॉर्म फिलअप होता है। नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सभी का फिर एग्ज़ाम डेट आएगा। एग्ज़ाम कितने एग्जाम्स होंगे? इसमें 2 एग्जाम्स होंगे। सबसे पहला मेन जो एग्ज़ाम होता है वो प्री होता है। प्री एग्जाम क्या होता है? सीबीटी बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है आप सभी को 200 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 200 ऑप्शनल क्वेश्चंस में 100 टेक्निकल, जो कि आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप सभी का जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें, ये ज्योग्राफी आ जाएंगी। ठीक है, थर्ड जो पार्ट होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मतलब कितने हो गए? 100 क्वेश्चन आप सभी के जो कोर ब्रांच हो गए उसके, 50 क्वेश्चन आप सभी के जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग की। ये टोटल 2000 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चंस आते हैं। और आप सभी के पास टाइम कितना होता है? 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे में आप सभी को 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इन क्वेश्चंस में आप सभी को कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी मिलेंगे। जैसा आप सभी ने तैयारी की होगी उस हिसाब से आप सभी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कौन कौन से
जो सब्जेक्ट आते हैं प्री में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सेकंड, ये पहला पेपर होगा, पहला पेपर एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका पहला प्री होगा, ठीक है। प्री में जो सीबीटी बेस होगा उसमें 200 क्वेश्चन ही आएंगे। फिर सेकंड स्टेप में जाते हैं, तो सेकंड स्टेप में अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी कट ऑफ आती है उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उस कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप सभी का मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम में क्या आता है, उसमें आप सभी को जो भी ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आप सभी को सेंटर पर जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं वैसे ही वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल होती हैं। आप सभी को वहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, जो भी थ्योरी रहेगा, सारी चीज़ आप सभी को लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद कॉपी जमा करनी पड़ेंगी, फिर वहाँ पे वो कॉपी चेक होगी। मेन, ठीक है। सेकंड फर्स्ट क्या होगा, प्री, दूसरा मेंस। मेंस में आप सभी का 300 नंबर क्वेश्चन होता है। 300 नंबर में से जो भी आप सभी की कट ऑफ बनेगी, टोटल जो आप सभी का कट ऑफ लास्ट में आता है वो प्री और मेन दोनों को मिला के आता है, तब जाके आप सभी का फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्री का, मेन का। ये 500 नंबर का टोटल हो गया। 500 नंबर में से जो भी आप सभी का कट ऑफ बनता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप सभी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जो प्रीवियस ईयर 2022 का कट ऑफ गया उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि कितना कट ऑफ गया किस किस ब्रांच में 2022 में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये आप सभी का कट ऑफ बनेगा, प्री हो गया, आप सभी का मेन हो गया। जो मेन क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि जो कट ऑफ से आगे जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, प्री मेन का 500 में से होगा, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे वो जाएंगे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद जैसे आपसे बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी आनी कितनी है, 1000-2000 वैकेंसी आती है, उसमें फॉर्म भरते हैं लाखों लोग, 6-7 लाख लोग भरेंगे। फिर प्री लोग क्वालिफाई करेंगे, 2 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे। फिर मेंस में जाएंगे, 2 लाख लोग मेंस में गए, फिर उसमें से 10-15-20 हज़ार लोग क्या होंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फिर डीबी में फाइनल जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ जाने के बाद फाइनली वही जितनी वैकेंसी रहेगी उतने लोग बचते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है तो उससे कम भी बचते हैं, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है वो उनका नहीं सही होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे जाके भी छंट जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके छंट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का एग्जाम प्रोसेस। डीवी हो गया। डीवी होने के बाद अगर आप डीवी में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आप सभी के पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये पूरा टोटल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपकी जो 2023 का है, 2022 से चला गया, अब 2023 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 जुलाई का महीना चल रहा है, आज 6 तारीख हो गई। 26 जुलाई से आप सभी का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी दोस्त फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और अपने जो तैयारी है वो तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीना जैसा कि आप सभी के पास है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सभी को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म आप सभी का स्टार्ट होगा 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई से स्टार्ट होगा, 16 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि आप सभी को जो एज लिमिट है वो किस डेट तक दे रखी है, कि आपका 18 होना चाहिए, जो डिग्री या फिर डिप्लोमा वो किस डेट तक आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ उसमें आप देख लेंगे कि कौन सी डेट मेंशन है, बाकी आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी सारी जानकारी, ठीक है। तो ये हो गया जो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। अब इसकी एग्जाम डेट भी पहले से एसएससी ने निर्धारित कर दी है कि जो आप सभी का एग्जाम है वो 9, 10, 11 इन 3 डेट में, 9, 10, 11 अक्टूबर, इन 3 डेट में आप सभी का एग्जाम्स कराया जाए। तो आज 6 तारीख हो गया, 6 जुलाई हो गया। आप सभी के पास 3 महीना में आप सभी को पूरी तैयारी करनी है, वो चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो, पूरी तैयारी आप सभी को करनी है अगर आप एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तभी आप लोग इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब अगर बात करते हैं टोटल आप सभी के पास 3 महीने बचे हैं। प्रिपरेशन कहाँ से करें, हाउ टू प्रिपेयर, ये आप सभी के पास क्वेश्चन आता है कि सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे हम प्रिपेयर करें। 3 महीने का टाइम हमारे पास है, इन 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि क्या हो कि हम एग्जाम्स में अच्छे से फोड़ सके, अच्छे से कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बायजूस का भी चैनल है, कि संदीप सर करके हैं, उनका भी चैनल है, PW है, ढेर सारे आप सभी को चैनल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है आप वहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए।
आप चाहें तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बुक लेके बुक से भी कर सकते हैं। बुक भी मार्केट में बहुत सारी बुक है, बुक कोई ख़राब नहीं होती। लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक बेटर है, तो बुक कोई ख़राब नहीं होती, सारी बुक अपने में अच्छी होती है। ठीक है, जो बुक आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहा है, जो आपको वो कंटेंट दे रहा है जो एग्जाम्स में आता है, ठीक है, तो वो बुक आप सभी के लिए अच्छी होगी। जो बुक आपको समझ में ज़्यादा आती है वो बुक आप सभी के लिए अच्छी होगी। ये बुक नहीं, जैसे हमने कोई बुक बता दिया वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो बुक आपके लिए नहीं सही है, तो आपको वो नहीं सही रहे। जो बुक जिसको समझ में आती है वही बुक उसके लिए अच्छी है। तो कोई बुक बेकार नहीं, सारी बुक अच्छी होती हैं। ठीक है, ये हो गई। अब ये सारी चीज़ें हो गई प्रिपरेशन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद सर सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, तो सैलरी जो अप्रॉक्स बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिक्स हम नहीं बता रहे चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक मतलब कि डिजिटली सारी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें हम मौखिक रूप से बता रहे हैं आपसे। तो चीज़ें क्या है थोड़ा सा लैग कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या होगा जो अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, अप्रॉक्स 57,000 जो इन हैंड सैलरी वो 57,000 है। ठीक, इन हैंड आप सभी के जो हाथ में आएगी, जो आप सभी के अकाउंट में आएगा वो कितने 57,000 वो आप सभी की सैलरी हैंड में आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स बता रहे हैं 57, 58, 9 ऐसे होता वेरी करता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सेलेक्ट होने के बाद कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे CPWD हो गया, MES हो गया, BRO हो गया और एयरपोर्ट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग क्या होता है कि आप सभी का जॉब प्रोफाइल रहेगा। जैसे कि CPWD में आप सभी का प्लानिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी CPWD में। BRO में रोड कंस्ट्रक्शन का काम होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सेम ऐसे ही MES है, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहाँ पे भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें क्या होता है आप सभी का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, और उसमें एज भी ज़्यादा होती है। तो आप वो जब नोटिफिकेशन आएगी उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ लिखी रहेंगी कि किस ब्रांच में सॉरी किस डिपार्टमेंट में कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो उसके बारे में जब नोटिफिकेशन आएगी तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल रहा आप सभी का जो SSC JEE के बारे में कि क्या होता है SSC JEE, आप सभी का एग्ज़ाम्स कब होगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो आप प्रिपरेशन 3 महीने का टाइम है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम्स में आता है। ये कहाँ से पता चलेगा कि एग्जाम्स में क्या आता है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के कई 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, उठाइए क्वेश्चन देखिए कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में आप सभी कई YouTube पे वीडियोस भी हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व करके खुद से देखेंगे तो आप सभी का कुछ नॉलेज ग्रो हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ इस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, किस चैप्टर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर सिविल की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इससे क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब तो सॉइल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, हाइड्रोलिक से क्वेश्चन आते हैं और आप सभी का RCC है, इससे क्वेश्चन मतलब सारे सब्जेक्ट्स से जो है वो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी कम नहीं है। पहले तो हाँ वो वेरी करता था, पहले ज़्यादा वेरी करता था, किसी से 1-2, किसी से 8-10 क्वेश्चन, 12-13, 14 क्वेश्चन तक आते हैं। लेकिन अब क्या लगभग सेम कर दिया, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग सब में आ जाते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा उसमें आपसे क्या लगभग 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे वेरी करता है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कीजिए और देखिए। और कैसे इसमें तैयारी करें 3 महीने की में, जितना आप पढ़िए उसको रिवाइज करते चलिए और आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते चलिए। साथ में मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इतना हमारा सही हो रहा है और यहाँ पे ये चीज़ हम गलती करें, उस गलती को क्या करते हैं हम सुधार सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, मॉक टेस्ट हम नहीं देंगे तो हमको नहीं पता चलेगा गलती हमारी कहाँ हो रही है, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमें नहीं याद हो रही हैं। वो सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट में लिखिए। तो जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही उसको शॉर्ट नोट में लिखिए। आप चाहे तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं इसी टेबल पे वहाँ पे आप चिपका सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप सभी को क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप सभी को आती हैं। सारी चीज़ें आप एनालाइज कीजिए अपने बारे में और उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, किसी को सारी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें तो किसी को नहीं आती। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम चीज़ें किसी को आती हैं। लेकिन आपने डिप्लोमा का भी एग्ज़ाम दिया, तो डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया तो आपने थ्योरी पढ़ी होंगी, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, और आपने वही पढ़ा होगा
हम जानते हैं कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो एक दिन रात में पढ़ेंगे, दूसरे दिन पेपर देंगे, फिर सारी चीज़ें भूल जाएंगे, वो ऐसे होते हैं। अगर आप अब यहाँ पे आपको तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप सभी को प्रिपरेशन करनी, तो अच्छे से कम 6 से 8 घंटे आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, 6 से 8 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, और 6 से 8 घंटे ऐसा नहीं 6 से 8 कि हाँ पढ़े उसके बाद फिर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपको पता चलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपका होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ याद ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल रहा SSC के बारे में। आयोग की सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई हैं। अगर सारी चीज़ें अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आप सभी का डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो भी आप सभी के डाउट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।